जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक अपने यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको इतना बहुत ज़्यादा गजब का अनुभव बताने जा रहा हूँ हनुमान जी का, जिसमें आपको मालूम हनुमान जी की शक्ति कितनी ज़्यादा शक्ति है। ये जो अनुभव है मुझे लिख कर के भेजा है, यूपी में रहने वाले हैं वो। उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए बोला था मुझसे, ईमेल पे उन्होंने लिख के भेजा था, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको उनका अनुभव बताऊंगा। उस अनुभव को आप सुनेंगे और देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि हनुमान जी की शक्ति कितनी ज़्यादा है। ये तो सब भक्तों को मालूम ही है, और वो शक्ति कहाँ तक कारगर है। सिर्फ हनुमान चालीसा की, हनुमान अष्टक की ही एक भक्त ने अपना अनुभव लिख के भेजा। वो अनुभव सुनाता हूँ मैं आपको, जय श्री राम बोल के। ठीक है, जय श्री राम। हाँ, तो उनका अनुभव ये है कि यूपी के रहने वाले हैं वो, और एक दिन वो अपना एक एंट्रेंस, कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद घर पहुँचे अपने। ठीक है, थके हुए थे और सो गए शाम को। और सोने के बाद शाम को 3 बजे उन्हें, रात के 3 बजे उन्हें सपना आता है। ठीक है, सपने में क्या उनको दिखता है कि उनको एक घर दिखा, अंधेरा है जिस घर में। ठीक है, तो वो समझ गए ये अंधेरे वाला घर है, उनकी नानी का घर है। तो उन्हें लगा ये नानी का घर है मेरी। तो ठीक है, उन्होंने सपने में ही उनको लगा कि नानी का घर है, वो समझ गए और सपने से बाहर आने की कोशिश की उन्होंने। सपने से बाहर आने की कोशिश की, सपने से वो बाहर भी आ गए। आँख खोली उन्होंने, फिर आँख बंद करी और फिर सो गए। और दोबारा जब वो सोए तो उनको एक और सपना आता है। उस सपने में वो डर रहे हैं किसी से, और डर के अपने घर से। इस बार वो अपने सपने में अपने घर ही हैं, नानी घर नहीं, अपने घर ही हैं। अपने घर में डर रहे हैं किसी चीज़ से और डर करके भाग रहे हैं। अपने जूते उठाने के लिए गए वो, जूते उठा करके पहन के मैं घर से निकल के भागूंगा, ये सोच करके। जैसे ही जूते उठाने के लिए गए, जूते उन्होंने पहने ही थे, और जहाँ उनकी वॉशिंग मशीन रखी रहती थी, उस वॉशिंग मशीन की जगह पर एक लेडीज़ बैठी हुई थी, और वो लेटी हुई थी, और स्लो मोशन में वो अपना चेहरा उनकी तरफ लेके आ रही थी डराने के लिए। मुझे देख के वो बहुत डर गए, पसीने पसीने हो गए। ठीक है, ये उनका अनुभव था। और उनकी फिर आँख खुल गई, और आँख खुल गई, वो फिर सोए। सोने के बाद उन्होंने देखा कि उनको कोई दबा लेता है रात को। वो होता है ना, इसे कुछ लोग स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि कोई नेगेटिविटी आपको दबा लेती है जब, मैं उसको ये बोलता हूँ। तो वो जो स्थिति होती है, मैं उसको वो बोलता हूँ। तो उनको किसी ने दबा लिया और वो हिल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, वो नहीं हिल पाए। हनुमान जी का नाम लिया 1-2 बार, जय बजरंगबली जय बजरंगबली, वो हिल गए और ठीक हो गए। वो उठ के बैठ गए, परेशान हो गए। चलो, ये तो एक दिन की बात थी। अब उनके साथ धीरे धीरे इस तरह की चीज़ होनी शुरू हो गई, और उनको अपने ही घर में डर लगने लगा। डर इन द सेंस कि जब वो अपने घर में होते थे तो उनको लगता था उन्हें कोई देख रहा है। ठीक है, और बाथरूम में जाते थे तो बाथरूम में भी उनको डर लगता था, बहुत डरते थे बाथरूम में भी। तो बाथरूम में जाते नहीं थे, अपने घर में भी कम ही रहते थे, क्योंकि उनके घर में सब जॉब करने वाले थे, सब चले जाते थे जॉब करने के लिए। और ये, इनकी उम्र 17-18 साल उम्र थी। ठीक है, तो ये डर जाते थे, घर में रहने में डर लगता था, तो ये दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते थे। हमेशा बाहर निकल जाते थे और घर में कम रहते थे, क्योंकि डर लगता था घर में। अच्छा, अब ऐसे ही होता रहा धीरे धीरे इनके साथ। उनको रात को हफ्ते में 3 बार 4 बार ऐसे ही होता था, इनको रात को रोज़ कोई दबा लेता था। ठीक है, और ये जय बजरंगबली बोलते थे, 2 बार ठीक हो जाते थे। तो ये चलता रहा, इन्होंने इस बात को बहुत नॉर्मली लिया, और इतना हल्के में लिया कि इनको लगा कि चलो ये तो नॉर्मली बात है, कोई नहीं, तो बजरंगबली के नाम से सब ठीक हो जाता है। तो ठीक है, वो ऐसे ही चलता रहा कुछ दिन तक, महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। 2 या 3 महीने हो गए। ठीक है, चलता रहा महीनों तक ऐसे। अच्छा, अब ये धीरे धीरे एक रात क्या हुआ, ये एकदम से बढ़ा। वो कैसे बढ़ा और क्या बढ़ा, ठीक है, वो बताता हूँ आपको मैं। ये रात को सो रहे थे, सोते सोते इनके जो हाथ थे, ये करवट लेके सो रहे थे। हाथ थे इनके हाथ इस सॉरी दोस्तों, इनके हाथ इस पोजीशन में आ गए जिस तरीके से ये किसी को हक कर रहे हो। ठीक है, और इस पोजीशन में आते ही इन्होंने क्या देखा, वो खुली आंखों से देखा हुआ सपना, कहता हूँ मैं, सपना नहीं था, वो हकीकत थी। इनके पर्दे के पीछे काली परछाई निकल के आई और इनके दोनों हाथों के बीच में आ गई, समझ रहे हैं। और वो दोनों हाथों के बीच में आने के बाद वो परछाई से ये घबराए, और घबराने के बाद, ये डरने के बाद पसीना पसीना हो गया। और ये उसी समय ये बोल रहे हैं, जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली।
लेकिन कुछ हुआ नहीं। और उस परछाई ने पहली बार इनके कान में बोला हंस करके कि कितना भी नाम ले ले वो नहीं आने वाला, कितना भी नाम ले ले, कितना भी नाम ले ले बजरंगबली। ये नहीं बोला बजरंगबली, नाम नहीं लिया, पर ये बोला कितना भी नाम ले ले वो नहीं आने वाला। इतना कह करके ये डरते चले गए, डरते चले गए, और धीरे 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 ये ठीक हुए। अब ये रात को इतना डर गए कि इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, ये टेंशन में रहने लगे। उस हफ्ते, जिस हफ्ते ये इनको रियल में महसूस हुआ ना, उस हफ्ते ये पूरे हफ्ते में ये 8 घंटे सोए होंगे पूरे हफ्ते में। रात रात भर जागते रहते थे, डरते रहते थे, घबराते रहते थे, पसीना पसीना हो गए थे। फिर इनको लगा कि अब तो भैया, और हाँ एक चीज़ और, ओम नमः शिवाय का जाप करते थे ये, और जय बजरंगबली वो बोलते थे। पहले तो ठीक हो जाते थे, क्योंकि ये भोलेनाथ के भक्त थे एक्चुअली में, ठीक है, भोलेनाथ के को मानते थे और उनके भक्त थे। और कभी कभी हनुमान जी का भी नाम ले लेते थे। हनुमान चालीसा भूल चुके थे, ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कभी कभार। और इन्होंने ये बात अपनी मम्मी को बताई, तो मम्मी को लगा कि शायद ये ओम नमः शिवाय तुमने नाम लिया तो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, तो कोई नहीं, नॉर्मली बात है, कोई हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी ओम नमः शिवाय का जाप लेना चाहती हो, या जाप यूज़ करना चाहती हो, आपका मुक्ति चाहती हो। तो उन्होंने मम्मी को भी बताया ना, तो मम्मी ने नॉर्मली ली बात। इन्होंने अपनी नानी को फ़ोन करके बताया कि नानी मेरे साथ ऐसा होता है। तो नानी बोलती हैं कि बेटा तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर। तो इन्होंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इनको लगा कि हनुमान चालीसा इतनी बड़ी होती है यार, मुझे याद भी नहीं है, कौन पढ़ेगा। तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया नानी से कि नानी मैं पढ़ता हूँ हनुमान चालीसा, जबकि अब पढ़ते नहीं थे। अब ये जब परेशानी इनके साथ इतनी ज़्यादा हुई आखिरी हफ्ते में, जो पूरे हफ्ते में ही 8 घंटे सोए हैं, तब ये इतना परेशान हो गए, इनका जीना हराम हो गया, ठीक है। और ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा कि आदमी का सुसाइड करने का मन करता है, क्योंकि नेगेटिविटी इस तरह की होती है, आपको इतना परेशान मजबूर कर देती है, आपको सुसाइड करनी पड़ जाती है। और लोग सोचते हैं इन्हें सुसाइड कर लिया, लेकिन वो रियलिटी में हुआ क्या है वो उसी को पता होता है। अच्छा, तो ये इतने परेशान हो गए, ये भागे भागे घर से निकल गए बाहर। हनुमान जी का मंदिर इनके यहाँ पे 20 मिनट का रास्ता था, 20 मिनट के रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। ये हनुमान जी के मंदिर चले गए, ठीक है। अच्छा, हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद हनुमान जी की आंखों में देख करके और ये हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ गए कि प्रभु तुम ही संभालो। वो तो ये बोल के गई है, यही बोलती है जब भी आती है कि वो नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला। मैं बोलता हूँ जय बजरंगबली, और वो कहती है काली छाया मेरे आसपास भटकती है, मेरे आसपास बैठती है, मुझे दिखती है आंखों से। वो बोलती है वो नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला। प्रभु ऐसा कैसे हो जाएगा, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप नहीं आओगे कि अपनी भक्त की जान बचाने। मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, प्रभु भोलेनाथ भी तो आप ही हो। इस तरीके से इन्होंने विनती की, और हनुमान जी की आंखों में ही देखते रहे। कुछ नहीं मंत्र पढ़ रहे थे, ना ही कुछ ये हनुमान जी का नाम ले रहे थे उस समय, बस आंखों में हनुमान जी की तरफ देख करके ये फीलिंग्स शेयर कर रहे थे कि बजरंगबली मुझे ठीक करो। इनके अंदर ऐसा कंपन हो रहा था, इनके शरीर के अंदर, बाहर से तो ठीक थे, अंदर से इतना कंपन हो रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही हो, कुछ समझ रहे हो, इस तरह से इनको महसूस हो रहा था। अच्छा, होते होते पंडित जी आए। इन्होंने पंडित जी को बताया कि पंडित जी मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है, एक काली छाया आती है और वो इस तरह से बोलती है और मेरे को बहुत परेशान करती है, मेरे को नींद नहीं आती है, मुझे अपने ही घर में डर लगता है। तो पंडित जी ने थोड़ा सा, हनुमान जी के मंदिर में जो पंडित जी थे उन्होंने थोड़ा सा झाड़ा लगाया इनको, और झाड़ा लगाने के बाद उन्होंने बोला हनुमान चालीसा पढ़ा करो। इन्होंने कहा हनुमान चालीसा क्या, हाँ चलो ठीक है पंडित जी। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया इन्होंने, लेकिन हनुमान चालीसा इनको याद नहीं था, तो मोबाइल में देखकर पढ़ते थे। मोबाइल में देखकर पढ़ते थे तो क्या हुआ कि इनको जो वो सपने जो स्लीप पैरालिसिस टाइप का होता था, जैसे कोई दबा लेता है, वो चीज़ तो होनी बंद हो गई, और वो परछाई वगैरह भी हल्की हल्की आनी बंद हो गई। समझ रहे हो, हनुमान चालीसा से पढ़ने से सिर्फ। अच्छा, हनुमान चालीसा से पढ़ने से, लेकिन एक चीज़, 2 चीज़ इनकी ख़त्म नहीं हुई। इनको इनके घर में बहुत डर लगता था, ऐसा लगता था इनके आसपास कोई घूम रहा है, और परछाई तो नहीं दिखती थी, दिखनी कम हो गई थी, बंद। और इनको इनके बाथरूम में डर लगता था, और इनको इनके कमरे में डर लगता था। तो ये डर के मारे घर से बाहर रहते थे, अपने घर से ज़्यादा घर से बाहर रहते थे। फिर मंदिर में गए, पंडित जी से बात की। पंडित जी ने बोला कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो कि हाँ पंडित जी मैं पढ़ रहा हूँ। तो हनुमान चालीसा आप जो पढ़ रहे हो ना पूरी पढ़ो। उन्होंने बोला प्रभु पूरी ही तो पढ़ता हूँ। कि पूरी का मतलब मेरा ये है, उसमें हनुमान चालीसा के बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक भी होता है, वो भी पढ़ो, बजरंग बाण होता है वो भी पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से पढ़ना शुरू किया, हनुमान जी का नाम लेकर के, संकट मोचन हनुमान अष्टक भी, बजरंग बाण भी, हनुमान चालीसा, तीनों ही पढ़ते थे। जब जब इनका मन करता था तब तब पढ़ते थे। और धीरे 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 आप यकीन नहीं मानोगे, इनके पास हनुमान जी की फ़ोटो नहीं थी। ये उन दिनों की बात है जब ये पढ़ना शुरू करा था, इन्होंने श्राद्ध चल रहे थे।
तो ये कोई तस्वीर भी ला नहीं सकते थे अपने घर में, समझ रहे हो। तो ये हनुमान चालीसा और बजरंग बाण हनुमान अष्टक तीनों पढ़ते थे, 2 टाइम पढ़ते थे, 2 टाइम 3 टाइम जो भी जैसे भी पढ़ते थे। अब हनुमान जी की मूर्ति तो थी नहीं ना, फोटो थी। अब फिर श्राद्ध खत्म हुए और नवरात्र आया पहला, और पहले नवरात्र वाले दिन ही हनुमान जी की मूर्ति को घर में लेकर के आए और विराजमान कर दिया माता रानी के साथ, और जोत जला दी उनकी हनुमान जी की। और उनकी हनुमान जी की जोत जलाने से ऐसी शक्ति प्रज्वलित हुई, ऐसी शक्ति प्रज्वलित हुई बजरंगबली की, कि इनको उसी दिन से डर लगाना ख़त्म। इनको उसी दिन से उसी घर में जिसमें डरते थे वो डर ख़त्म, उस बाथरूम में जाते थे वो बाथरूम का डर ख़त्म, और जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आए थे ना, जो मैंने आपको बताया था वीडियो शुरू होने में, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये पास हो गए अच्छे नंबर से। इनका कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, ठीक है। और एडमिशन होने के बाद जबकि ये कह रहे थे, इनका बताना ये मानना ये था, बताना ये था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम इनका अच्छा नहीं गया था, तब भी ये क्लियर हो गए थे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हनुमान जी ने इनकी रक्षा की। और उसके बाद इनकी लाइफ में ऐसा चेंज आया कि अब ये शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और मंगलवार को चोला भी चढ़ाते हैं, मंगलवार को चोला भी चढ़ाते हैं, और व्रत भी रखते हैं ये मंगलवार का, ठीक है। और हनुमान जी की भक्ति में लीन है, और अब वो ही घर है, वो ही ये है, और वो ही सब कुछ है। इनको ना डर लगता है, ना कुछ होता है, ना कोई परछाई दिखती है, ना कोई स्लीप पैरालिसिस होता है, ना ही कोई इनको दबाता है। इनकी ज़िंदगी इतनी खुशी से गुजर रही है, सारे काम इनके बनते चले गए। तो इस तरह से इस अनुभव के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि अनुभव आपको कैसा लगा ये बताइए, और इस अनुभव से आपने क्या सीखा कि हनुमान जी की भक्ति से आपके सारे संकट दूर हो सकते हैं, सारी परेशानी, बीमारी, भूत प्रेत बाधा दूर हो सकती है, बशर्ते आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। और वो क्या था, सोचो जरा। हनुमान जी की आंखों के हनुमान जी के सामने बैठ करके इन्होंने आंखों में देखते रहे बहुत देर तक, इनके आंसू भी निकल गए उस समय। तो क्या हनुमान जी ने इनकी आंखों में एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी थी, या भक्ति भेज दी थी कि बेटा मेरी भक्ति कर, या ऐसा क्या था। वहाँ से इनकी लाइफ बदलती चली गई। और जैसे ही हनुमान जी की मूर्ति अपने घर में लाए पहले नवरात्रे वाले दिन, और उनकी जोत जलाई, और लाइफ ने ऐसा इनका टर्न लिया, इनकी ज़िंदगी सुधर गई। और जो घर की नेगेटिविटी थी वो तो हनुमान जी महाराज ने कहाँ मार के भगाई होगी, उसका तो उस नेगेटिविटी को भी नहीं पता होगा, समझ रहे हैं आप। तो हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे ही हैं। और ये अनुभव आपको कैसा लगा, इसे अनुभव के बारे में मुझे बताइएगा। और जिस तरह से आपको भी कोई अनुभव हुआ हो तो वो ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल इसमें बालाजी कृपा में आपको उसको शामिल करूँगा और सबको बताऊँगा। इससे क्या होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ेगी, पूजा पाठ में मन लगेगा, हनुमान जी महाराज की तरफ आपका आकर्षण और बढ़ता जाएगा भक्ति में उनकी, और आपकी कृपा आपको मिलती जाएगी। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम।